कि भाई बाहर जाके कुछ भी कर ले सकते, कुछ भी हो जाता, कैसा भी मामू लगा देते, चिच्चा लगा देते, भाई लगा देते, उल्ला लगा तो देंगे, लेकिन सर्टिफिकेट्स के पास आके बहुत बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। तो आजकल का जमाना ऐसा हो गया, सर पे बैठ के नाचते अगर सख्ती नहीं करे तो। हमारे बचपन में बोलते थे कि सोने का निवाला खिलाओ पर चील की नजर देखो, तो उसे बिल्कुल वैसे ही करना चाहिए बच्चों को पढ़ाने के लिए, उनको फोर्स करने के लिए। नहीं तो बच्चों को जी पापा अगर करेंगे तो फिर बच्चे सर पे बैठ के नाचते। तो पढ़ाई की जगह थोड़ी सी सख्ती करिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, मैं फैद मखसूसी। ये लाइव आने का अहम मकसद ये है कि कुछ दिनों से मैं नोटिस कर रहा हूँ, मेरे ही आसपास के जानने वालों में कुछ लोगों को मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ किन परेशानियों से गुजर रहे हैं। परेशानी इन द सेंस, माशाल्लाह नौकरियां वगैरह अच्छे हैं, बट अपनी नौकरी चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं या तो फिर अपग्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनको कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और इसका इल्म मैं उनको यानी सालों पहले दे चुका था, इसलिए क्योंकि जिस तरह के ट्रांसफॉर्मेशन सऊदी अरब के अंदर स्पेशली आ रहे हैं, पूरे गल्फ के अंदर आ रहे हैं, उससे ये बात वाजे थी कि आगे चल के ये लोग हर चीज को जो है ना ऑफिशियल करेंगे। जैसे कि मेरे कुछ जानने वाले हैं, बैक टू बैक मैं 3 लोगों के केसेस विद इन अ वीक देख लिया हूँ कि उन लोगों को किसी को अच्छी नौकरी मिली, किसी को अपनी नौकरी की जगह ही अपग्रेड हुआ, कोई बाहर से आके जो है ना सॉरी अच्छी नौकरी मिली, एक जनों को एक सेम कंपनी में अपग्रेड मिला और एक जनों को नई कंपनी में अच्छा ऑफर आ रहा। बट ये तीनों चीजें भी इनके लिए पॉसिबल नहीं हो पा रही। जिसको नौकरी मिली उन्होंने नौकरी ले नहीं सक रहे, जिसको अपग्रेड मिला उन्होंने अपग्रेड की वजह के मतलब अचीव नहीं कर सक रहे, और जो मूव होना चाह रहे हैं वो मूव नहीं हो पा रहे हैं। क्योंकि तीनों जगहों पे क्या हो रहा मालूम है, इन लोगों को अपने डॉक्यूमेंट्स यानी जो अपनी एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स है उसकी वेरिफिकेशन मांग रहे हैं, जहां पे आके पूरा मसला रुक जा रहा। तो ये क्या हुआ, ये 10-10 साल 12-12 साल पहले ये लोग जो ना ये पोजीशंस पे हायर हो गए थे, एंड उस टाइम पे डिग्रीज उतनी मायने नहीं रखती थी एज लॉन्ग एज यू हैव स्किल्स। तो स्किल्स की बेसिस पे, रेफरेंस की बेसिस पे पोजीशंस पे आ गए, एंड वक्त के साथ काम आता था नहीं आता था, बहरहाल काम सीख लिए, लेकिन अच्छी की पोजीशंस पे पहुंच गए थे ना, अपने आप को काबिल बना लिए कि आज उनको डबल पैकेजेस के सैलरीज के जॉब्स मिल रही। सॉरी ये खोलने तो थोड़ा सा उजाला था। तो डबल पैकेजेस के जॉब्स मिल रही, लेकिन फिर भी वो बेचारे मूव नहीं हो पा रहे। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई 10,000 पे, तो लिटरली मैं ऐसा एग्जाम्पल देखा हूँ, उसको तो 20,000 का ऑफर आ रहा, 18,000 का ऑफर आ रहा, बट वो मूव नहीं हो पा रहा, क्योंकि जहां पे मूव होना चाह रहा वहां पे इसको सर्टिफिकेट्स पूछ रहे हैं, सर्टिफिकेट्स इसके पास जेन्युइन है नहीं। तो मैं जितने भी जो है ना लोग एस्पिरेंट्स है, बाहर जाके काम करना चाह रहे हैं कि भाई बाहर जाके कुछ भी कर ले सकते, कुछ भी हो जाता, कैसा भी मामू लगा देते, चिच्चा लगा देते, भाई लगा देते, उल्ला लगा तो देंगे, लेकिन सर्टिफिकेट्स के पास आके बहुत बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। तो मैं देख रहा हूँ ये चीज, मेरे को लगा कि भाई आप लोगों तक पहुंचाऊं कि सर्टिफिकेट्स आपके जेन्यून होना बहुत जरूरी है। क्योंकि आजकल सऊदी अरब के अंदर क्या हो गया, अगर कोई भी सर्टिफिकेट आप यहाँ पे प्रोड्यूस करते हैं कि भाई कंपनी के अंदर ज्वाइन करने की, तो कंपनीज आजकल क्या कर रहे हैं, जो अक्सर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ हो, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हो, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर हो, कोई भी मिनिस्ट्री के साथ काम करते हैं ना, तो उन लोग को एक वेरिफिकेशन चाहिए कि भाई ये बंदा जेन्यून है, जेन्यून सर्टिफिकेशन के साथ आया। और अक्सर हाल ही में क्या हो गया, थोड़ा सा इंडियंस का यानी सर्टिफिकेट्स को लेके थोड़ा सा नाम खराब भी हो गया कि मेरे जो उस्मानिया यूनिवर्सिटी से आ रहे हैं, जेएनटीयू से आ रहे हैं, फिर भी वो लोग ठीक है, लेकिन ये यहाँ नालंदा, काकातिया, आंध्रा, यहाँ के वहाँ के पता नहीं कहाँ की यूनिवर्सिटी जो उठा के आ रहे हैं ना, तो उन लोगों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा। तो मैं हमेशा से ये बोलता हूँ कि अपने बच्चों को एक यानी खुद एक वक्त का खाना कम खाओ, लेकिन अपने बच्चों को जेन्यून पढ़ाई पढ़ाओ, जिससे कि जेन्यून सर्टिफिकेट मिल सके। आगे जाके जो ना, अभी तो ये 2024 चल रहा, 2030 तक तो हालात और ज्यादा जो है ना सोफिस्टिकेटेड होने वाले हैं, जिसको जो अगर पढ़ा लिखा नहीं रहेगा तो जिंदगी में बहुत मरहले हैं, बहुत परेशानियां झेलना पड़ेगा। जिंदगी कैसे भी कट जाती है, देखो मजदूर भी जिंदगी काट रहा और एसी में बैठ के उन्हें भी जिंदगी काट रहा, लेकिन डिफरेंस है, जिंदगी काटने में डिफरेंस है। तो और आजकल के बच्चों को जो है ना जरूरी है कि पढ़ाई की जगह पे सख्ती करे। अब लोग बोलते हैं कि मैंने सख्ती नहीं, प्यार से बोलना, बोले तो आजकल का जमाना ऐसा हो गया, सर पे बैठ के नाचते अगर सख्ती नहीं करे तो। हमारे बचपन में बोलते थे कि सोने का निवाला खिलाओ पर चील की नजर देखो, तो उसे बिल्कुल वैसे ही करना चाहिए बच्चों को पढ़ाने के लिए, उनको फोर्स करने के लिए। नहीं तो बच्चों को जी पापा अगर करेंगे तो फिर बच्चे सर पे बैठ के नाचते। तो पढ़ाई की जगह थोड़ी सी सख्ती करिए। और सर्टिफिकेट्स अगर बाहर जाने के शौकीन है, चाहे नॉट जस्ट सऊदी अरेबिया, बट अगर आप दुनिया के किसी भी कोने में जाना चाह रहे हैं और अच्छा प्रोफेशनल जॉब करना चाह रहे हैं, हाँ आप स्कूल चले गए, आप कॉलेज भी चले गए, आप बैक बेंचर थे, आप यानी जो है ना आपकी इंग्लिश अच्छी है, आपके पास नॉलेज अच्छी है, आपके पास स्किल्स है, लेकिन आज के जो जमाना है और आने वाला जो जमाना है, अगर आपके पास अगर एक क्वालिफाइड डिग्री नहीं है तो यू आर जीरो, यू आर जीरो।
आप आ भी जाएंगे लेकिन आपको क्लर्क की भी पोजीशन पे हायर नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे अब हर कोई क्या पूछ रहा है, पहले डिग्री बताओ बल्कि बोल रहे। पहले क्या होता था, क्वालिफिकेशन है मतलब स्किल्स है बंदे के पास, हायर कर लेते थे, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर देखा जाए तो स्किल्स ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, बट एट द सेम टाइम यहाँ पे अब डिग्रीज पूछ रहे हैं, तो प्लीज अपने डिग्रीज को दुरुस्त करिए। अगर कोई यहाँ ऐसे वैसे भी अगर है तो थोड़ा सा एहतियात करिए, क्योंकि सुनने में भी आ रहा है कि भाई लोग उल्टे सीधे डिग्रियां भी निकाल रहे हैं। फिर एक केस आया भी था, एक बेचारी नर्स का डिग्री निकाल के ले लेके आ गई थी, उन्होंने भरल नर्स के पोजीशन पे काम करे, उन्होंने 7-8 साल काम करे। रिसेंटली ये पूरा ये जो चल रहा था जो है ना, इसको करेक्ट करने का, यानी सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियरिंग का एक यहाँ पे होता, तो उसके अंदर जो है ना आपको वेरीफाई कराना पड़ता, वहां पे डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराते, उनको पकड़ लिया हुआ, तो 2 साल की सजा हुई, कुछ फाइन वगैरह बन के उनको जो है ना जाना पड़ता बल्कि बोल रहे थे। तो उन्होंने भरल मेरे पास भी आए थे, पता नहीं बाद में बेचारों का क्या हुआ। हस्बैंड वाइफ थे, वाइफ को ले लेके आ रहे थे कि भाई ये मसले को कैसा हल करना। तो अब इसके अंदर हम भी कुछ भी नहीं कर सकते। एम्बेसी को जाओ, एम्बेसी की मदद लो, एम्बेसी के थ्रू जो है ना कोई रिप्रेजेंटेशन लगा के भाई गलती हो गई ऐसा कुछ करो, लेकिन पेनल्टी तो पे करना ही पड़ता था। तो सजा अगर नहीं भी हुई तो ये चीजों से बचने के लिए थोड़ा सा अपनी बच्चों को जो है ना, ऐसा वो नहीं है कि मैं जालिम बन के जो है ना उनके ऊपर तशद्दुद करो, नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा सख्ती करो, बच्चों को पढ़ाओ, पढ़ने वाले बच्चों को, जो बच्चे भी पढ़ने की उम्रों में उनको पढ़ाओ, और जो बच्चे पढ़ के निकल गए हैं अभी भी टाइम है। मैं जिसकी बात बोल रहा था, जिसको जो है ना डबल सैलरी का ऑफर आया, मैं वो बंदे को 10 साल से बोलता हूँ कि जब से उन्हें एक पोजीशन पे हायर हुआ उस टाइम से बोलता हूँ, देखो आज तो तुम्हारा जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन आगे चल के पढ़ती। सऊदी बहुत ट्रांसफॉर्म हो रहा, बल्कि पूरा गल्फ हो रहा, आज नहीं तो कल पढ़ती पढ़ती पढ़ती। मैं हमेशा से उसको बोलते रहा कि भाई तो अपने आप को एनरोल कर ले, लेकिन सुना नहीं, आज परेशान हो रहा। तो ऐसे ही जो है ना मैं हर किसी को बोलता हूँ, खास करके एजुकेशन के ताल्लुक से, कि अपने डिग्रियों को दुरुस्त रखो, ताकि जिंदगी में आगे चल के परेशानियों का सामना ना करना पड़े। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह खैर।